अब इटर्नल्स मूवी को आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एमसीयू का पार्ट ही नहीं है। इसकी स्टोरी, टोन और कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग थे बाकी एमसीयू मूवीज से। इवन इसका प्रमोशन भी ये कहकर किया गया कि ये एमसीयू में होकर भी आपको एक नई फीलिंग देगी। अब कोविड में रिलीज होने के बावजूद भी ये अच्छी कमाई कर पाई, लेकिन फैंस और क्रिटिक्स का ये दिल नहीं जीत पाई। हालांकि वो अलग बात है कि अब इस मूवी को थोड़ा अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि इस मूवी की अप्रोच और इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ दिखाना ये अपने आप में काफी बड़ी बात थी। अब आज हम इस मूवी को रिविजिट करेंगे, साथ ही बिहाइंड द स्क्रीन इसके साथ क्या कुछ हुआ, कैसे एंजेलिना जोली को पहले सर्सी के रोल में कास्ट किया गया था, कैसे मूवी एलजीबीटी कपल्स के चलते बैन हो गई। इस मूवी की एंडिंग पहले ड्राफ्ट में काफी डार्क होने वाली थी, लेकिन फाइनल कट में इसे बदल दिया गया, और क्या इटर्नल्स डीसी से कॉपी किए गए हैं। तो चलिए ऐसी ही कुछ जबरदस्त फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग डिटेल्स को जानते हैं और समझते हैं कैसे इटर्नल्स मोस्ट अंडररेटेड मूवी है एमसीयू की। And I will return for judgment. सो इटर्नल्स भी पोस्ट पैंडेमिक है, यानी 2021 से 5 नवंबर को रिलीज हुई, ठीक स्पाइडरमैन नो वे होम से 1 महीना पहले। इस मूवी का बजट $200 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $402 मिलियन की कमाई की। और हाँ, ये मूवी भी चाइना में रिलीज नहीं हुई थी। क्लोई ज़ो ने इस मूवी को डायरेक्ट किया, जिनको नोमैडलैंड के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर भी मिला है। और हाँ, पहले ये ब्लैक विडो मूवी को डायरेक्ट करना चाहती थी, पर स्टूडियोज ने इन्हें इटर्नल्स डायरेक्ट करने को दी। इस मूवी की कास्ट काफी बड़ी और बेहतरीन थी, जहाँ किट हैरिंगटन और रिचर्ड मैडन गेम ऑफ थ्रोन में पहले भी काम कर चुके हैं, और मूवी में गेम ऑफ थ्रोन का रेफरेंस भी डाला गया। जहाँ मूवी में जब ये पहली बार दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं तो ये ब्लैक आउटफिट में होते हैं। ये एक नोट था गेम ऑफ थ्रोन का। साथ ही एंजेलिना जोली को पहले सर्सी के रोल में कास्ट किया गया था और वो मूवी की लीड होती, पर बाद में जेमा चैन को सर्सी का रोल दे दिया गया। और ये एमसीयू में पहले भी दिख चुकी है, जहाँ कैप्टन मार्वल मूवी में ये एज ए क्री सोल्जर दिख चुकी है। इस मूवी से रिलेटेड मिली बॉबी ब्राउन के कास्टिंग रूमर्स भी आए थे, जहां ऐसा कहा जा रहा था कि उनको इस मूवी में कास्ट कर लिया गया है स्प्राइट के रोल में, पर ये सिर्फ रूमर्स थे। मकारी का कैरेक्टर मूवी में डेफ दिखाया गया, जहां लॉरेंस रेडलोव जिन्होंने मकारी को प्ले किया वो रियल लाइफ में भी डेफ है, और सेट पे उनके साथ साइन लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट किया जाता था। इस मूवी में हमें डीसी के कई सारे रेफरेंस दिए गए, जहां इक्रिस को कार्लाइल कहा गया और बैटमैन का नेम ड्रॉप भी किया गया। ये एमसीयू और डीसी की हिस्ट्री में पहली बार था जब इन राइवल कंपनीज ने एक दूसरे के सुपर हीरोज के नेम ड्रॉप किए। इसके बाद शज़ैम 2 मूवी में भी अवेंजर्स सोसाइटी का नेम ड्रॉप किया गया। मूवी के डायरेक्टर क्लोई ज़ो ने कहा कि उन्होंने इक्रिस को सुपरमैन से इंस्पायर होकर दिखाया है, जहां उन्होंने जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील को मेंशन किया, और इक्रिस के बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज को वहीं से इंस्पायर होकर दिखाने की कोशिश की गई है। अब क्लोई ज़ो को ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने ये मूवी सिंगल हैंडली बनाई है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मूवी को डायरेक्ट किया है, साथ ही उन्होंने मूवी का स्क्रीन प्ले लिखने में भी मदद की है। और जब उनके पास मूवी की स्टोरी आई तो उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस किए ओरिजिनल राइटर्स के साथ मिलकर, इसलिए उन्हें स्टोरी का क्रेडिट भी मिल गया है। और हैरी स्टाइलिस को एज इरोस भी उन्होंने ही कास्ट किया है, तो मूवी की कास्टिंग करने में भी उनका हाथ है। तो शैंग-ची मूवी की तरह ये मूवी भी चाइना में बैन हो गई, जब मूवी की डायरेक्टर ने पास्ट में चाइना के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दी थी, इसलिए मूवी को चाइना से बैन कर दिया गया और मार्वल को काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ा। इवन मूवी में एलजीबीटी कपल्स को दिखाया गया, जिनकी वजह से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इस मूवी को बैन कर दिया गया। इस मूवी की ओरिजिनल एंडिंग कुछ और ही थी, जहाँ ऐसा दिखाया जाता कि सभी इटर्नल्स की मेमोरी इरेज कर दी गई और उन्हें एक नए मिशन पर नए प्लेनेट पे भेज दिया गया, और मूवी के एंड में सभी कैरेक्टर्स भूल जाते कि उनके साथ अर्थ पे क्या हुआ। लेकिन इस एंडिंग को मूवी से ड्रॉप आउट कर दिया गया। साथ ही इक्रिस का सन में जाना एक रेफरेंस था ग्रीक माइथोलॉजी से, जहाँ ग्रीक गॉड ल्यूरिस इसी तरह सन के पास जाता है और मारा जाता है। मूवी की ओरिजिनल एंडिंग ने फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज को ओपन किया था, जहां अरिसे में प्राइम इटर्नल्स वापस आता इन फ्यूचर। साथ ही किट हैरिंगटन का ब्लैक नाइट भी हमें दिखता अपनी सोलो मूवी में, लेकिन उससे पहले वो ब्लेड के साथ दिखता। साथ ही मेहरेसा अली ने अपनी वॉइस भी दी थी इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट में। लेकिन फिलहाल एमसीयू में ना इटर्नल्स 2 आ रही है और ब्लेड का भी कुछ अता पता नहीं है, और शायद ही हमें ब्लैक नाइट से रिलेटेड कुछ दिखाया जाएगा। अब मार्वल कॉमिक्स में इटर्नल्स को जैक कर्बी ने बनाया है, जहाँ जैक कर्बी इससे पहले डीसी में काम करते थे, जहाँ उन्होंने न्यू गॉड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके बाद ही उन्होंने मार्वल में आके इटर्नल्स को बनाया। एक्चुअली में डीसी के न्यू गॉड्स है और मार्वल के इटर्नल्स सेम ही है, जहाँ जैक कर्बी ने डीसी के न्यू गॉड्स वाला फॉर्मूला मार्वल में लगाकर इटर्नल्स को बनाया। इसलिए इन दोनों ही अलायंस के कैरेक्टर्स को देखकर आपको काफी सारी सिमिलरिटीज नजर आएंगी। एजेक का कैरेक्टर मूवी के फर्स्ट हाफ में ही मारा जाता है, जहाँ इसको इटर्नल्स का ओरिजिनल लीडर दिखाया गया, पर शायद ही आपको पता हो कि कॉमिक्स में एजेक मेल कैरेक्टर होता है, पर मूवी में इसके जेंडर को चेंज कर दिया गया और इसे फीमेल दिखाया गया।
इस मूवी में और एमसीयू में हमें पहली बार सेलेस्टियल्स को दिखाया गया। सेलेस्टियल मार्वल यूनिवर्स में सबसे पहले आने वाले बीइंग्स में से एक है। यूनिवर्स में लाइट भी यही लेकर आते हैं और जो नोवर प्लेनेट हमने देखा है वो एक्चुअली में एक सेलेस्टियल का सिर ही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो सिर नल ने काटा है। नल वही है जहाँ से वेनम सिम्बियोट आते हैं और उसकी नेक्रोसोड गोर के हाथ में लगती है थोर लव एंड थंडर मूवी के अंदर। फिलहाल नल जल्द ही हमें सोनी की वेनम द लास्ट डांस मूवी में दिखने वाला है। सो ये थी कुछ फैक्ट्स और डिटेल है इटर्नल्स मूवी के बारे में। जेन्युइनली ये मूवी उतनी बुरी नहीं है जितनी इसको रिलीज के टाइम पे कहा गया और इसकी रेटिंग्स को खराब कर दिया गया। अगर आप कॉमिक्स से सेलेस्टियल्स को जानते हैं तो आप मूवी में सेलेस्टियल्स को देखकर जरूर इंप्रेस हुए होंगे। खैर फिलहाल इटर्नल्स 2 कैंसिल हो गई है और आई थिंक जब बिग इवेंट होगा, आई मीन डॉक्टर डूम आएगा, तो मे बी इन कैरेक्टर्स को वहां ना दिखाया जाए और एक तरह से इटर्नल्स को भुला दिया जाएगा और उनको मेन स्टोरी से कॉर्नर कर दिया जाएगा। पर हाँ, इटर्नल्स और सेलेस्टियल एक सागा का फेस बनने का पोटेंशियल रखते थे जिसको वेस्ट कर दिया गया है। शायद इनकी स्टोरी दूसरे यूनिवर्स में सही चल रही हो, हु नोज।